मैं उम्मीद करता हूँ आपके 2 दिन ईद के बहुत अच्छे गुजरे होंगे और आपने बहुत अच्छा खाना भी खाया होगा और अपने मैदे का खास ख्याल रखा होगा। आज के दिन आज हम यहाँ मौजूद हैं मदाम मक्का में कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ईद के दिन तीसरे दिन हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफरेंट डिशेस डिफरेंट गेस्ट के साथ दिखाते हैं। खालिद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम कैसे हैं आप? मैं मदाम मक्का बड़ा मशहूर हो गया थोड़े से टाइम में, क्या किया आपने? क्या जादू? कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम सेहत के असूलों के मुताबिक खाना बना रहे हैं बस। बिल्कुल, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर आके जो सबसे खूबसूरत चीज़ मिलती है ना, जैसे आप शॉपिंग करते हैं किसी बड़े मॉल में, उस तरह आप बड़े साफ सुथरे मॉल में बकरा, मुर्गी, चांपें, जो कुछ भी है आप पसंद कर सकते हैं। खालिद साहब हमें अपना मेन्यू तो दिखाएं, आज हम खाएंगे सर क्या? ये लेग है, फ्रेश ज़िबा होते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, रान है, दस्ती है, पुट है, चॉप है, कीमा है, चिकन भी रखा हुआ है कि अगर दिल ना करे। देसी मुर्ग, देसी मुर्ग। और हम बारबेक्यू भी खाएंगे, बारबेक्यू भी दिखा दें। अच्छा, ये अगर किसी का दिल करे कि घर में भी हमने करना है, घर में वैसे मज़ा नहीं आता, आना यहीं पे पड़ेगा उसको। जी ये मलाई बोटी है, ये गुलनार है, ये ग्रीन है। गुलनार? गुलनार बोटी। गुलनार में क्या? अनार की तरह का कुछ ये कबाब है। ये कबाब है, वो मटन और धागा कबाब और मटन कबाब है। बिल्कुल ठीक है, मटन बोटी है। अच्छा, पहले लोगों को ये बता दें आज हमारा यहाँ प्लान क्या होना है। हमने कुछ गेस्ट भी बुलाए हुए हैं जो खालिद साहब के और हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। हमने उनको बुलाया हुआ है खाने पे। उनको असल में दिखाना ये है उनको, वो खुराक के शौकीन है जो आ रहे हैं। सर आपको जहमत इसलिए दी है कि आप आएँ, अपनी आंखों से देखें। ये जो मटन स्लाटर एक और जहमत है ना, खालिद साहब का चैलेंज है, वो चैलेंज पे हमने जरूर आना है। इंशाल्लाह कि लाहौर की सबसे अच्छी कढ़ाई खालिद अंसारी साहब बनाते हैं मदाम मक्का में। तो हमारे जैसा मक्खन किसी के पास नहीं है। सब अब मैं क्या कहूँ, नंबर वन मक्खन, नंबर 1 मीट, और बगैर वाटर के उसमें पानी शानी का दूर तक नाम। आप दही भी अपनी खुद बनाते हैं? हर चीज़ अपनी तैयार होती है। यहाँ पर ये तमाम महफिल सजाने का मतलब ये है कि खालिद साहब का जो चैलेंज था ना पिछले रमज़ान से चलता आ रहा है। जी, मैं क्या जरा उसका टेस्टर मारें। हम अपने कुछ दोस्तों को बुलाते हैं जिनमें सोहेल ज़िया भट्ट साहब हैं, सोहेल वड़ाइच साहब हैं, खालिद अंसारी साहब खुद हैं, सादिया सोहेल राना है, कश्मीरी हैं वो भी, और हमारे साथ शाहिद कादिर साहब भी मौजूद होंगे। तो ये खा के बताएंगे कि कढ़ाई कैसी है। आपका भाई है ये आपके सामने। आए जरा किचन में चलते हैं, किचन का भी हिसाब किताब लगा लें। अब हम खालिद अंसारी साहब के किचन में जा रहे हैं। आप भी आएँ और आके खाएं यहाँ पर अपनी मर्जी का खाना। वैसे घर में तो आप गोश्त खा ही रहे होंगे, ये जरा घर से अलग टेस्ट होता है। लाइव बनवाएं, वहाँ सामने बैठे और बैठ के खाएं। एक और चीज़ है। एक और क्या? ये 5-7 किलो गोश्त लें। हाँ। हमें बताएं इसका पुलाव बना दे, इसका ये बना दे, इसका वो बना दे। ये भी सहूलत है। लो जी आ जाओ फिर। गोश्त का अपना गोश्त जो आपने घर में रखा हुआ है ना, वो ले आए, अपने फैमिली को यहाँ लेके आए, गोश्त दें इनको, ये आपको अच्छा खाना बना के देंगे। ये सहूलत वो भी है और हमारे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कटवा के तैयार कराएं जो चीज़ है। ओ खालिद साहब मक्खन और कढ़ाई जो सी है वो तैयार हो रही है। चैलेंज वाली कढ़ाई कौन सी है खालिद साहब? सारी देसी मुर्ग, सारी चैलेंज, देसी मुर्ग, मटन चांप, पुट, हर किस्म की, और सारी की सारी चैलेंज में है। चैलेंज में आज जो हमारे दोस्त खा रहे हैं उनसे हमने ये पूछा है। बिल्कुल, आप उनसे पूछ लें, वो जो फैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। ये नंबर 1 मक्खन है। वाह 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 खालिद साहब, आप इसका मतलब फुल चाहते हैं लाहौरी और मोटे हो जाएं। इसके खुशबू कहा के दिखाएंगे आप हमें। अब खालिद साहब हम अंदर चलते हैं। ठीक है, ये तैयार हो रहा है, गेस्ट के साथ बैठ के बातें भी करते हैं और आपका चैलेंज भी पूरा कराते हैं। चले आ जाए। जी नाज़रीन, महफिल सज चुकी है, खूबसूरत चेहरे आप टेबल के इर्द गिर्द देख रहे हैं। अभी टेबल पे भी खूबसूरती बढ़ने वाली है। हम यहाँ मौजूद हैं मदाम मक्का में। खालिद अंसारी साहब की ये महफिल है। महफिल में अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, वहाँ से शुरू करते हैं। अवैस ज़िया भट्ट साहब हैं, सोहेल ज़िया भट्ट साहब के छोटे भाई हैं, और शाहिद कादिर साहब हैं, शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। खालिद अंसारी साहब हैं जो हमारे आज के मेज़बान भी हैं और आज हमें अपनी कढ़ाई का जो जलवा है वो दिखाने वाले हैं। हमारे साथ सोहेल ज़िया भट्ट साहब हैं। सोहेल ज़िया भट्ट साहब के मैं कहूँ ना, लाहौर को अगर कोई बेहतर समझता है, लाहौर को जानता है, तो सोहेल ज़िया भट्ट साहब हैं। सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। और खाने की जब बात करें ना, तो सोहेल वड़ाइच साहब जो उनसे हैं
वो उसका बता सकते हैं आपको कि खाना जो उनसे है उसकी क्या कहते हैं ना, नस्ल क्या है, खाने की नस्ल बहुत अच्छी बता, जायके की अहमियत, सियासतदान की नस्ल भी बताते हैं और खाने की नस्ल भी बता देंगे। सादिया सोहेल राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और MPA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सब दोस्तों को बहुत सलाम, भट्ट साहब भट्ट जट और सारे इकट्ठे हमने कर लिए हैं। भट्ट यूं मैं क्या राणा साहब लगता है, वो ससुराल का नाम है, लेकिन वैसे आप भट्ट हैं। सादिया भट्ट, जट साहब भी हैं, भट्ट साहब भी हैं, शेख साहब भी हैं, अंसारी साहब भी हैं, भट्ट साहब भी हैं। और भट्ट साहब जो उनसे हैं वो खाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। खाने का असल में ये बड़ी जो सी है, ये वैसे भी खाने की टेबल के इर्द गिर्द घूमती है। जब आप खाने की टेबल पे बैठें तो इसके अंदर एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखें, ये कुर्बानी की ईद है। कुर्बानी एसार और कुर्बानी सिखाती है हमें अपनी टेबल के साथ साथ अपने उन भाइयों की जिनको ज़रूरत है, उनकी टेबल भी ज़रूर सजानी चाहिए। तो मैं भट्ट साहब से बात शुरू करता हूँ। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि ईद कुर्बान पर हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए। हमारे कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है बिल्कुल आज इस दुनिया में, जो इतना, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान में उन जो बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। अपनी सजी हुई टेबल देख के उनके लिए अपने नीचे वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी भूख को ज़रा कम करना चाहिए। तो ये बताएं, लाहौर शहर में सबसे अच्छी कढ़ाई अभी ये इस कढ़ाई के अलावा कौन सी खाई आप जो आपको याद रही हो? जो मैं, अगर आप तारीखी पूछेंगे तो आपने बहुत काम किया है उस लाहौर की तारीख में, मैं देखा आपका सारा काम। और सोहेल बड़ैच साहब जो है वो हर एक शोबा जिंदगी से वाकिफ है और इनको सब हर चीज़ का पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लाहौर के जो 12 दरवाजे थे ना, 13वीं मोरी, तो उसमें कोई कढ़ाई शढ़ाई नहीं होती थी। अच्छा। और बिल्कुल कोई कढ़ाई नहीं थी। और उस वक्त शलवार कमीज भी नहीं थी, लोग जो थे वो पजामा और उनका ये लिबास था। तहमद भी बांधते थे। तहमद तो हर एक ने बांधना रात को, तो तहमद और फतुई नहीं, वो फतुई तो शेखों के पास होती थी। वो जो हमारे जैसे होते थे उन्होंने बनियानी पहननी और सारा पूरा शहर के वो जो छतों पर सोता था। हाँ जी, छतों पे सोता। मैं खुद सोया हूं छतों पे। सारी छतें एक दूसरे से मिलती थी। तो लाहौर की तारीख में निहारी वाला एक बहुत मशहूर था, हाजी निहारी वाला। हाँ, लोहारी में। हाँ था, लोहारी में तो रंगमहल से, मोची दरवाजे से, सब जहाँ से लोग गली गली से जाते थे। मोची दरवाजे में टिक्की वाला बहुत था, जबरदस्त। फिर खलीफा था, कबाब वाला था, फिर वो साईं कबाबों वाला। सब पे इस तरह मोची दरवाजे में वो था जो कुलचा और वो साथ खलीफा कुलचे वाला। नहीं, दास कुलचा और साथ उसके वो लौचड़े। हाँ जी। लाहौर की तारीख अमृतसर से जब हम लोग यहाँ महाजर होकर आए ना, तो फिर बदली। वरना तो ये पकौड़ों और नान के गिर्द घूमती थी इनकी तारीख, बहुत ज़्यादा होता था। तो आलू शोरबा। मैं कह दिया कि कश्मीरियां ने बदली तारीख। हाँ जी, इस तरह भी कह रहे हैं जी। फिर आकर ना हमने यहाँ पर वो मुँह से नहीं, खाना जो है ना जी वो भी खाते थे, लेकिन डिशें जो है ना बिल्कुल ठीक है। सोहेल साहब, तारीख क्या कहती है लाहौर की खुराक की? ये क्या वाकई कश्मीरी जिस तरह इन्वेड करते थे और वो अपनी चीज़ लेके आते थे, ये कश्मीरियों ने भी सीढ़ी पाए कश्मीरियों ने दिए हैं इनको? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भट्ट साहब। जिस तरह सोहेल भट्ट साहब जो हैं, ये लाहौर की तजसीम है। अगर लाहौर कभी इंसानी शक्ल की सूरत में आए तो बिल्कुल हूबहू सोहेल भट्ट खूबसूरत। और बिल्कुल मैंने इनसे बहुत सीखा है लाहौर के बारे में। बिल्कुल जी। और लाहौर के खाने, लाहौर के जायके, लाहौर में घूमना फिरना, लोगों से तल्लुकात, ये सब कुछ मैंने इनसे सीखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बात यह है कि वाकई कश्मीरियों का बहुत रोल है लाहौर के खानों को रंग देने में, जायका देने में। आप देखें, सिरी पाए से ले के, निहारी से ले के, कोई भी खाना आप देखेंगे तो उसमें आप हरीसा तो प्योरली है ही, अमृतसरी हरीसा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले वाकई हमारा जो पंजाब है इसमें ज़्यादा सब्जियां ही खाई जाती थी या कोई एक आधी गोश्त की डिश होती थी। ये जो गोश्त के अंदर वैरायटी आई है, चावलों के अंदर वैरायटी आई है, इसमें कश्मीरियों का बहुत रोल है और ख़ासकर उन इन्वेडर्स का रोल है। मसलन पुलाव जो है ये आया टर्की से पुलाव जो शुरू हुआ है, कबाब टर्की से, ईरान से, उज़्बेकिस्तान से होते हुए यहाँ आए हैं। तो बहुत सारे खाने जो हैं मिक्स हैं। हमारे खाने जो हैं वो तो दाल साग ही हैं। हाँ, दाल साग इस इलाके। आपको क्या पसंद है खाने में?
अच्छा, मैं तो सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से सबको ईद मुबारक। और जिस तरह आप सबने कहा कि इसमें खुशी उसी का नाम है कि सबको इसमें शामिल किया जाए, उन लोगों को भी जिन्हें शायद इन नेमतों की कुछ कमी होती है और जिसके पास वाफिर है वो मिल बांट के खाएं तो खुशी दुबाला हो जाती है। और जहाँ तक खाने की बात है, कश्मीरन हूँ, खानों की शौकीन भी हूँ, पकाती भी अच्छा हूँ, बटनी भी हूँ, पकाती भी अच्छा हूँ। आपने सबसे अच्छी कड़ाई अब तक याद जो रह गई हो? मैं खान बाबा की कढ़ाई, जैसे ना कुछ खाने की कुछ यादें आती हैं जब का कुछ खाना खाए ना सुहेल साहब, कोई जैसे मैं वो मसर चावल खाता हूँ ना, आज भी खाऊं तो मुझे वो मेरा बचपन याद आ जाता है कि मैं टीवी के आगे बैठा हूँ, कार्टून लगे हुए 7 बजे वाले STN के, और मैं दाल चावल खा रहा हूँ। मैं एकदम उसी पोज में जो है ना, एक ज़माने में लाहौर में भट्टी की कढ़ाई जो थी उसका नाम होता था, और उस ज़माने में सारे लोग जेल रोड वाला आज भी चौधरी साहब सही जो बकरे के गोश्त के कबाब है ना, उसी के भट्टी के। अच्छा, हम जरूर ट्राई करेंगे। भट्टी के जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन अब और वैसा आपको कोई कढ़ाई याद हो? क्योंकि भट्ट साहब ने मुझे कहा आप बड़े शौकीन है खाने के। जी हाँ, हम तो एक ज़माने में जब शाम को इकट्ठे होके चले जाना भट्टी कढ़ाई पे, और साथ उसने हमारे लिए स्पेशल 2 कूंडों की मलाई रखी होती थी कि मिर्चों के बाद ये है। लेकिन उसके बाद जो मता मक्का की भी मैंने खाई है, और इनके जो स्पेशली धागे वाले कबाब है ना जी, वो बड़े कमाल है। आज कहे ने ना? हाँ जी, धागे वाले कबाब है, पूछ रहे हैं। और ये मैंने इनके सऊदी अरब में खाए, और इन्होंने मुझे जब खिलाए तो मुझे कहते ये बताइए कौन से कबाब है। तो मैंने इनको कहा या तो ये चिकन है, ये इतने सॉफ्ट है। ये कहने लगे नहीं ये बीफ के हैं। पता नहीं यहाँ तो मटन के है, लेकिन वहाँ बीफ के थे। अच्छा। और वो बीफ है, वो बछड़ा है जिसने पट्ठा नहीं खाया हुआ, इसने माँ का दूध ही पिया हुआ। बिल्कुल, बहुत ही लजीज कबाब। पट्ठा नहीं खाया, माँ का दूध पिया हुआ। वो दूध वाला जानवर है, उसके ये है अरबी, ये बड़े शौकीन है। आपकी याददाश्त में कोई अच्छी चीज, कोई कढ़ाई पुरानी लाहौर की, शहर की? बट कढ़ाई अच्छी है। चिकन में अगर देसी मुर्ग की खानी हो तो बट के पास या आप इनसे भी खाएं। बिल्कुल ऐसे। पिछले दिनों हमारे चैनल पे ही एक वो क्या कहते हैं ना, बहस चल पड़ी, फिर उस पर रिसर्च करवाई गई कि असली पुराना बट कौन है। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, अब मैं उसका वो कर दूँ, अहाता कर देता हूँ। वो ये है कि जो बट्स है ना, जो बट स्वीट्स वाले हैं, वो बाद में आए थे। उनसे पहले थे नदीम बट साहब, उनके वाले साहब लगाते थे। उन्होंने 1970 में शुरू की थी। जो उर्दू में लिखा हुआ है वो बट सबसे पुराने बट हैं। और जो बट जो हैं शहजाद बट साहब, जिनकी स्वीट्स है, उन्होंने 1990 में शुरू किया था, और उन्होंने वो कढ़ाई उनके बाद शुरू की थी। लेकिन हैं दोनों पुराने ही, ज़्यादा पुराने जो उनसे नदीम बट साहब, जिनकी उर्दू में लिखा हुआ है। जो इंग्लिश वाले हैं वो उसके बाद है। बस यही 2 असली बट हैं जो शहर में पुरानी कढ़ाई बना रहे हैं। बाकी उसके बाद जो नए आए हैं वो नए आते रहे हैं। जो इनकी मखनी कढ़ाई है ना, वो सब कढ़ाइयों को पीछे छोड़ गई है। वो हमने सऊदी अरब, इनका मीट बहुत, इनका जो अभी हम सिर्फ एक बिल्टअप कर रहे हैं, माहौल बिल्टअप कर रहे हैं। और ये खालस जो ना इम्पोर्टेड जो मक्खन है, उसमें ये बनाते हैं। बड़े मोटे डल की टीवी पे देख भी रहे हैं कि कितनी मोटी डलियां जो मेरा एक कजन था, वो साथ आ गया, और उसने जो कैमरा पकड़ के तस्वीरें उतारनी शुरू कर दी। पागल, वो बड़ा क्रेजी था। वो लंदन से आया था मुझे मिलने, सऊदी अरब। तो बड़ा उसने वो तस्वीरें उतारी, और वो कहे कि ये कैसा खाना है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो शायद भाई आपने कुछ खाया हो, कोई याद में हो रहा हो। मैं वो खाने की बात कर रहा हूँ जो याददाश्त में रह जाता है। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर अपना कहता होता हूँ भट्ट साहब के बारे में कि काम करेगा चटपट बट। तो इनके घर जब भी गया ना तो फटाफट खाने पक के आ गए हैं। चटपटी काम होता है हमारे घर खड़े मसाले का गोश्त एक बड़ा अच्छा। मैं जो है भट्ट साहब, हम वैसे ही बाटी की पैदाइश हैं, बाटी के शहरदार हैं हम। मेरे परदादा सर अब्दुल कादर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान। तो शुक्र है अल्लाह का। तो हमें इतना पता भी सुहेल भट्ट साहब ने जो बातें की हैं, वो मैं थोड़ा एडिशन कर दूं कि उधर एक बाटी में एक सिरी पाए वाला था, गूंगा सिरी पाए वाला। सुबह लाइनें लगी होती थी लोग, मैं यकीन से कहता हूँ, हमारे बड़े बताते हैं कि सुबह लोग घरों से नाश्ता करके जाते थे, तो उन्होंने गूंगा की दुकान क्रॉस नहीं करनी, उधर खड़े हो जाना लाइनों में। उसका कुलचा तिलों वाला, उसका मगज़, उसका वो सिरी पाए, उसके खा के जाने हैं। भाईजान सीला भी होता है, सीला भी, लेकिन वो गूंगा पानी वाला तला। भट्ट साहब, यहाँ लाहौर शहर में ना लाइनें लगी होती थी, गोलियां बजी हैं शोरबे के ऊपर। गोलियां बजी हैं, सिर्फ शोरबा ज्यादा पा। भट्ट साहब ऐसे शोरबे से लड़ाई हुई है लाहौर शहर। उसका नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाटा उसका भट्ट साहब मगज गूंगे का खत्म हो जाता था ना,
मगज़ के लिए तो मसलन रात को क्या है कि सुबह मैं मगज़ खाना, मेरा मगज़ रख लेना। कोई तगड़ा बंदा आ गया, उसने कहा जी मगज़ तेरे पे नहीं तो मगज़ मैंने पा दे। एक और चीज़ में बड़ी खूबसूरत मैं लोगों को बता दूं, खालिद अंसारी साहब ने अरबियों को आदत डाल दी कढ़ाई की। सोहेल साहब तो अरबियों की कढ़ाई हमारे पास लेके आए हैं और लाहौरियों को इन्होंने बैठा दिया टेबल पे। मेहमान खसूसी आ गए हैं। ताम मक्का जिस दिन ओपनिंग थे ना हम आए हुए थे। बट साहब अपना अमीन अंसारी साहब ने ना सारा विजिट भी कराया, जो भी बातें कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेड मक्खन, इम्पोर्टेड मसाले, चीज़ें उन्होंने पहले दिन हमें बताया। तो इसमें कोई शक नहीं, इनकी जो वैरायटी है, इनकी कढ़ाई है, बारबेक्यू है, उसकी अपनी एक लज्जत है। अब जो एक मरतबा इधर आया ना, वो अपनी फैमिली को लेके इधर ही आया मताम मक्का पे। मैं खा के अभी बताऊंगी कैसा है। ये देखें सोहेल साहब ने आपको सर्व किया है। केड़ी बोटी जी? अनार बोटी, गुलनार, गुलनार केड़ी सी स्पेशलिटी बता दूं आपको, इनको लोगों को खाना खिलाने में मजा आता है, ये मैंने देखा। ये सही बात। He enjoys when people enjoy his food. Wow, this is very tasty. ये हरी भरी बोटी दसो, अपनी बोटियां दे बारे च दसो, ਤੁਹਾਡੀ बोटियां मैं खैर मैंने लोगों को दस दिया। नाज़रीन, ये चीफ गेस्ट आ चुके हैं। असल में जो तमाम महफिल सजी है वो इनके गिर्द ही सजी है, तो ये अब आ गए हैं, तो हम आपको ये खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। आप भी, क्योंकि इस वक्त ईद के दिन है, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग जिनसे हैं वो कहीं ना कहीं इसी की तलाश में होंगे कि अच्छी डिश कितने लभदी है, तो अच्छी रेसिपी कितों लभदी है। रेसिपी नहीं दसनी, असी दसनी है, रेसिपी नहीं दसनी, क्योंकि यहाँ आए और पकवाएं। और एक स्पेशल ऑफर और दे दी इन्होंने कि खाना अपना गोश्त लेके आए और इनसे पकवा लें जी, ये भी ऑफर है। हाँ, नाज़रीन हम शुरू कर रहे हैं खाना। आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जो मेन कोर्स, अभी ये मेन कोर्स नहीं है, हाँ परेशान नहीं होना आपने, अभी तो शुरुआत है। वो क्या कहते हैं, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। टेक अ ब्रेक प्लीज। वेलकम बैक। मैं असल में ना एंकरिंग थोड़ी भूल गया था, मैं खाना खाने में जरा मगन हो गया था। धागे कबाब में मैं फंस गया था, कहीं पे धागे में उलझ गया था। हमारे सारे जो गेस्ट हैं वो भी खाना खा रहे हैं। मैं क्या टीवी चल रहा है? हाँ टीवी पे आ रहे हैं सारे। सबसे पहले खालिद साहब शुरू करते हैं, कैसे लगे आपको कबाब? आप बताएं। आप बताएं पहले। नहीं आप बताएं ना। नहीं पहले आप बताएं। कबाब तो वाह वाह वाह, क्या वाकई कमाल। वाकई धागा कबाब बहुत मजेदार है। इलायची आई है। अच्छा, इट्स अ वेरी यूनिक टेस्ट। यूनिक है ना? इलायची है, इलायची। I never had this kind of taste. ये धागा कबाब ऐसे खाना है आपने, और बहुत सॉफ्ट भी हैं। ये जैसे आपने धागा से किया है, बांधा होता है कि ये सॉफ्ट होते हैं। डांसिंग कबाब बन गया। मुझे तो बहुत मजा आया। वाह वाह वाह, टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। एक ना मुंह में जाके ना एक फ्रेश हुआ है, जैसे इलायची का टेस्ट आया, इलायची का टेस्ट आया। इसके ऊपर जो चीजें डाली हुई है ना, उन्होंने अपना बताया कि शाहिद भाई आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं जरा। धागा कबाब आगे कह रहा हूँ कि यूनिक टेस्ट है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो ये खाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। बताएं क्या क्या है कबाब के अंदर? ये मसालों का तो मुझे पता नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ सब पता है। ये मैंने ना कराची में खाए थे। अच्छा। और मुझे अच्छे लगे। मेरे मोहतरम दोस्त साहब ने किसी ने खिलाए, तो फिर 2 दिन ये खाते रहे। और मैंने इनको नोट किया है, उधर सऊदी अरब में भी, ये तुर्की के और दूसरे अच्छे जितने भी होटल थे ना, इन्होंने मुझे साथ लेकर जाना और खाना। तो मैंने हंसना कि इतना महंगा खाना खाते हैं और इधर अपना होटल है, ये क्या चक्कर है। बाद में मुझे समझ आई कि ये नहीं, दुनिया का टेस्ट जो है सिर्फ सऊदीया में, हर तो इनके होटल पर हर तरह के लोग आते थे। अक्ल के लिए भी अक्ल चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो मैंने कैसे भी मैं आपको बता सकती हूँ। कीमा बारीक है, और इसमें सब्ज़ मसाला है और सारा, और नमक मिर्च कम है, और जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक मतलब जो होता है ना फ्लेवर उसका वो ज़्यादा है। और पता है क्योंकि इनके पूरा जो कबाब पहले भी खाए और टिक्का बोटी सब,
उसमें खसूसियत क्या थी, इन्होंने 2 जायकों को मर्ज किया, एक सऊदीया का अरबी ट्रेडिशनल फूड और पाकिस्तानी। लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल, हरी मिर्च का। अच्छा, ये जो फूड है ना, ये आपको एसिडिटी और वो नहीं करेगा कभी भी, लाइट है स्टमक पे, आप देखिएगा खा के थोड़ी देर बाद हजम। सुहेल साहब, कबाब के बारे में कुछ आप देखें जी। कबाब वो है, कबाब की शान में 2 सतरें सर जी। कबाब वो है कि जिसको आप मुंह में डालें और कबाब घुल जाए, ठीक है। और ये ऐसे ही कबाब है, वो कबाब ये है जी। आ गया मेरी प्लेट में, आ गया सुहेल साहब। ये वाकई ऐसा है सुहेल साहब, अब ये खाते ही ना एकदम वो मुंह में ना मिक्स हो गया और फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका। फ्लेवर अच्छा है, ठंडक सी जैसे। बारबेक्यू कैसा लगा सुहेल साहब आपको? एक्सीलेंट बारबेक्यू, बहुत अच्छा। शाम तो कमाल की। चलो 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 चलो, इधर दिन पहली डिश कुकड़, देसी मुर्गा, मखनी मखनी और ये विलायती चिक्का, का कुकड़ आ गया। वाकई ये जो चीज़ें इनकी है ना, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, ये मखनी कढ़ाई जो है ना, वो इनकी इजाद है, इजाद इनकी है। अभी एक और बाकी सब कढ़ाइयाँ जो है ना वो फ्रंटियर से आई हैं। मैं एक और खुशखबरी आपको दे दूं नाज़रीन कि अभी खालिद अंसारी साहब ने ना जो शहर वाले हैं ना, उनके लिए भी एक तोहफा दिया है। ये बड़ी जल्दी शहर में एक ब्रांच खोल रहे हैं ना, इंशाल्लाह शहर में ब्रांच खोल रहे हैं, और शहर के जितने भी कढ़ाई से लव करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे हैं। कढ़ाई आ गई है, कढ़ाई सर्व हो रही है, कढ़ाई खाने के बाद हम आपको बताएंगे कढ़ाई कैसी लगी। वैसे नजर तो आ रही है कि नंबर 1 है, बाकी अब खा के देखते हैं। जो इसमें मक्खन डाला गया है बाहर से, मेरा नंबर। ये चॉइस साहब आप आगाज करें प्लीज। देखने वालों के दिल पे क्या गुजर रही होगी जो हम खाई जा रहे हैं। नहीं नहीं, मसला क्या है, ऐसा लजीज खाना। अगर आपके दिल पे कुछ गुजर रही है तो ये कज़ाफी स्टेडियम में ही है, आ जाए प्लीज, है ना जी, कज़ाफी स्टेडियम में आ जाए, कोई मसला नहीं। बहुत मजेदार है, कज़ाफी स्टेडियम आएंगे आए। खाने से पहले कह सकता हूँ कि इनकी इस कढ़ाई की कोई भी मुकाबला नहीं है, और खालिद अंसारी की इजाद है ये मखनी कढ़ाई। खालिद अंसारी साहब के प्यार का भी कोई मुकाबला नहीं, इससे पहले कोई मखनी कढ़ाई नहीं होती थी। भट्ट साहब आप याद करेंगे, खुशबू कितनी मजे की है। हाँ, आप याद बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इस टेबल पे चिकन इसलिए आया मटन के साथ ताकि जिनको चिकन पसंद है वो चिकन से भी लुत्फानंदोज हो सके। कोई साथ चिकन ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜੋ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। खालिद साहब उनमें से है ना जिनको खिला के ज्यादा मजा आता है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मटन कमाल, मटन कमाल। जैसी मुर्गी भी मैंने ली, मटन ली है। टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत अलग, बहुत अलग। हमारे इस तरह कहने से ना लोगों के मुंह पानी आ रहा होगा घर में। नहीं, लोगों को तो आपने सही कहा, कज़ाफी स्टेडियम दूर नहीं, आ जाए मताम आ जाए, पहुंचे जल्दी, इंतजार आपका घर है। ये इम्पोर्टेंट बाकी सब चीजें छोड़े, ये कढ़ाई के साथ जो लगा होता है ना, ये इसका रोटी का टुकड़ा लें, कढ़ाई की तरफ देखें, एक बोटी साइड पे करें, और यूं करके थोड़ा सा मसाला बोटी के साथ लें और बिस्मिल्लाह। बहुत मजा आया खालिद साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। जब भी किसी की तरफ खाना खाएं, उसके दस्तरखान की वसअत के लिए दुआ जरूर दें। पंजाब असम्बली का ऑफिशियल ना कर दें इनको। आप प्लीज हमारी कैफेटेरिया में आ जाए, खुआओ जाके पार्लियामेंटेरियंस नो भी। हम भी ये मुस्तफीद होना चाहते हैं रोज। जब तक हम ये ख़त्म कर रहे हैं, आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा लगा। और अगर टीवी जो मैं तुम पढ़ा सकता ना, मैं इंज करके तुम पढ़ा देनी सी, लो भाजी खा लो, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। दिस कॉल्ड टेक्निकल बैरियर। तो आप ब्रेक लें, टेक ब्रेक।
अर्तुगरुल पुलाव आ गया। अर्तुगरुल पुलाव इन मार्केट। अर्तुगरुल पुलाव अगर किसी ने खाना है तो वो आके मताब मक्का पे खा ले। उन लोगों ने कहना अर्तुगरुल पुलाव। सब कुश्ती होती थी ना, कुश्ती जब पहलवान लड़ने जाता था तो वो कहते थे किस तरह टठेगा, है ना, कौन टाएगा। इसी तरह भट्ट साहब जब आए थे ना, भट्ट साहब पहलवान थे हमारे यहाँ पर ना, कुश्ती में भी आए हैं, तो अंसारी साहब ने पुलाव से ढाया पहलवान। हाँ बिल्कुल सही है जी, ढाले ना तुम अंसारी साहब, यू आर द विनर। आई थिंक अंसारी साहब ने तो पहले ही तस्दीक कर दी है, पुलाव ने ढा 50 मिनट लेता है बिल्कुल ढा गया फ्लैट। एक हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कमाल है, और 50 मिनट जिसकी तैयारी में प्लीज लगे। इसको जिसने ये पुलाव नहीं खाया वो जम्मे ही नहीं। कहते जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे नहीं, जिन्हें पुलाव नहीं खादा। करारदाद है, इसका नाम आज से अर्तुगरुल पुलाव का करारदाद पास हो गया। नाज़रीन, खाना हम सब खा रहे हैं और मुझे लगता है इसको टाइम लगेगा। आप लोग भी अपना अपना बंदोबस्त जो है वो कर लें। एक ईद की खुशी और फिर अच्छा खाना, वाह वाह वाह, मजा दुबाला हो गया। कुछ 6 चांद लगा दिया, 4 से ज्यादा 6 चांद कर दिए। खालिद साहब, हमने इतना ज़बरदस्त खाना खा तो लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपको ये शौक़ कैसे आपने सोचा इसके बारे में, और इस फील्ड में कैसे आए, और इतनी कामयाब कैसे हुए? हाँ सर, मैं भी यही जानना चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपके खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं। आपने रेस्टोरेंट और बड़ा यूनिक स्टाइल दिया आपने लाहौर शहर के अंदर, और ये मताम मक्का यानी कि आप अरबों में मशहूर हैं। अरब जिनसे हम आपके पास आके खाना खाते हैं, हमने खुद देखा है कि अरब आपके दस्तरखान पे बैठे होते हैं और बड़े शौक से खा रहे होते हैं। अभी आप यहाँ पर ये इस फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में मेरे आने का ये हुआ कि मुझे खाने का, अच्छा खाने का शौक़ है। अच्छा। तो उसके साथ मुझे विरासत में मिला कि मैं मेहमान नवाजी का शौक़ है मुझे। तो अल्लाह ताला ने हमें वो जगह दे दी जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे मेहमानों की खिदमत करो। एक आम आदमी किसी के घर आता है वो तो एक उसका अजर बहुत है, लेकिन आप जब मक्का में जाते हैं तो पहाड़ों पे लिखा अहलन व सहलन या ज़ुफ़र रहमान के अल्लाह दे मेहमानों तो सलाम कह रहे हैं। तो जे उन्हां दी खिदमत का सानू मौका मिलिया तो उत्ते 4 चांद लग गए। तो ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ भट्ट साहब 8 साल उत्थे रहे ने। असी मेरा मतलब ने नींदा विचे छड़ी दी सी ते मेहमान महल के खाने खाने के बावजूद रात को इनके साथ ज़रूर मैंने खाना, और वो ये मखनी कढ़ाई सारी रात और फिश, कमाल की इनकी फिश थी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो आपने वहाँ जद्दा में इनके इकट्ठे होते थे, इनके रेस्टोरेंट्स पे कई दफ़ा खाया, और रात को साहिल समुंदर पे खाना बन गया। बिल्कुल बिल्कुल सामने बादशाह का गसल था, तो इधर भट्ट साहब का गसल था, तो हम कालीन बिछा के वहाँ बैठते थे। दोस्त सब पूरी महफिल होती थी, पूरी महफिल समुंदर के किनारे। सुबह फजर होनी तो हम अपने अपने घरों के जाते थे। ये बड़ी खूबसूरत बात की खालिद अंसारी साहब ने कि रवायत डालें मेहमान नवाजी की और लोगों को खिलाएं, क्योंकि अच्छा, ये अभी होटल लाइन में इसलिए आया कि वहाँ पे हर होटल में फ्रोज़न मटेरियल बनता। सऊदी अरब में जितना ताज़ा जानवर ज़बह होता उससे 4 गुना ज़्यादा फ्रोज़न बाहर से आता, क्योंकि वो हज पे रश होता, वो कोटा उनका पूरा नहीं होता। तो जब देखा कि फ्रेश मीट का हम बनाए तो उसको तो लोग पसंद करेंगे, फिर हमने ये बनाया। तो जब बनाया तो भी वही आपने किया, फ्रेश मीट यहाँ पर वही सेम वही उसी की कॉपी। तो वहाँ पे जब स्टार्ट किया तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली ये आएंगे। हमने कहा सऊदी कैसे आएगा, वो तो मिर्च से घबराता है। तो फिर ये 2-3 कस्टमर भी आए, उन्हें कहा भी मिर्च नहीं यार खानी। हमने कहा इधर आओ नमकीन खाओ। हमने पहले नमकीन खिलाई, फिर थोड़ी सी मिर्च डाली, फिर थोड़ी और बढ़ाई। आज वो वही चीज़ खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं। तो वो आके दाखिल होते। अभी देखें, ये आप पहले सब दोस्तों ने यहाँ के होटलों की तारीफ़ें की है, हम भी वो यही खाते थे। बिल्कुल ठीक है, हम भी यही खाते थे। बट कढ़ाई कर चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए। यहाँ तो पाकिस्तान में सबको पसंद है। तो हमने जो मार्का मारा वो ये है कि सऊदी अरब जद्दा में 30 मुल्कों के बशिंदे रहते हैं, सूडानी, लबनानी, मिस्री, तुर्की। हमने उनको कायल किया
आज हमारी मटन मखनी के दीवाने हैं, हबशी, नाइजेरियन, 6-6 फुट कद उनका। वो कहते वर्ल्ड में ये मटन मखनी हमने नहीं देखी है। भट्ट साहब के दोस्त आते थे, वो इतने अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत जगह दे, फौत हो गए, उन्होंने मेरे लिए होटल बना दिया वहाँ पे। कहते जी आके चाबियाँ संभालो और ये मटन मखनी लाओ लंदन में। तो अभी हर अदारा, हर लोग, हमें 5 स्टार में से 4.50 मिले हुए हैं, 4.5 वहाँ पर। मैं इधर ज्यादा लग गए हैं, देखें 4-5 सितारे तो यहीं बैठे हैं, 6 सितारे लग गए हैं, 6 स्टार्स लग गए हैं। तो फिर हम इधर आए, ये हमारा मुल्क है, इतने मुझे 40 साल हो गए वहाँ रहते हुए, तो फिर दिल करता ना अपने मुल्क में जाके यही चीज़ हम अच्छी बोलाएं। तो फिर ये जगह हमें मिली, तो इससे फिर हमने बिस्मिल्लाह की। तो यहाँ फिर एक दफ़ा जो खाना खा के जाता वो दूसरी तीसरी दफ़ा आ रहा है। बिल्कुल हम मुतमिन हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिर्फ ये कोरोना आ गया, मैचेस आ गए, इनकी वजह से 1.5 साल में कोई 8-9 महीने 10 महीने हमारा होटल बंद रहा। तो ये अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भी वसी करे, आपके कारोबार में बरकत डाले और आपकी मेहमान नवाजी की जो आदत है, अल्लाह ताला हम सबको ये मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमाए। ताला आप सबको सलामत रखे और कोशिश करें कि ये कुर्बानी और एहसार की ईद है, जब अपने दस्तरखान पर बैठे तो उन लोगों का ख्याल जरूर रखें जिनके दस्तरखान पे शायद ये सब कुछ ना आ सके। ये ईद है ही उसी का नाम। अपना ख्याल रखें, मिल जाते इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।